आधी रात निकल चुकी थी। लड़के के मन पर वासना हावी हो रही थी, पर लड़का अभी भी खुद से बोल रहा था, बस एक वीडियो और फिर मैं सो जाऊंगा। लेकिन यही वो झूठ था जो हर रात लड़के का ब्रह्मचर्य चुरा लेता। मित्रों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिखने में नॉर्मल था। वो दोस्तों के साथ हंसता, हर दिन कॉलेज पढ़ने जाता, लेकिन वो अपनी गलत आदत और वासना के विचारों से परेशान रहता। वो खुद से सवाल पूछता कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो फिर इस आदत से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। इसका जवाब था खोखली आदत में मजे की तलाश। एक दिन लड़के को कॉलेज में डांट पड़ी तो उसने मन को आराम देने के लिए फोन चलाना शुरू किया, लेकिन उसे होश नहीं रहा कि कब वो गंदे वीडियो देखने में डूब गया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़का चौंक गया। उसने पलटकर देखा, प्रोफेसर पीछे खड़े थे। लड़के ने सर झुका लिया। प्रोफेसर ने कहा, बेटा, ये असली सुख नहीं है। जिस सुख की तुम आदत बना बैठे हो वो तुम्हें छोटा रखेगा। अगर जीवन में अच्छा करना है तो ये हल्की आदतें फेंकनी पड़ेंगी। लड़के ने कहा, मुझे ये तो पता है कि मैं गलत हूं और यही मुझे धीरे धीरे खोखला कर रहा है, पर मैं इसे रोक नहीं पा रहा। प्रोफेसर बोले, कुछ सेकंड की उत्तेजना और मजे के लिए खुद को मत जलाओ। असली सुख तो वो है जो सुबह पछतावे की राख नहीं छोड़ता। इसलिए तुम अच्छी बातें पढ़ो, अच्छे दोस्त बनाओ और खुद पर यकीन करो कि तुम ये आदत एक दिन जरूर छोड़ दोगे। प्रोफेसर की बातों ने लड़के को हिम्मत दी और उसने निश्चय किया कि अब से मैं कोई भी गलत चीज नहीं देखूंगा और गलत विचारों को कंट्रोल करूंगा। असली समस्या की शुरुआत। लेकिन उसे क्या पता था, असली समस्या तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब आप कोई आदत छोड़ना चाहते हो तो मन और दिमाग की लड़ाई होती है। जितना दिमाग आपको बुरी आदतों से दूर ले जाता है, उतना ही मन आपको आदतों में फंसा लेता है। और यही हुआ लड़के के साथ। लड़के ने 3 दिन बहुत नियंत्रण किया, मन के विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन चौथे दिन उसके सब्र का बांध टूटने लगा। मन में बेचैनी बढ़ने लगी। लड़के ने सोचा, काश कोई होता जिससे बात कर पाता, लेकिन जो दोस्त साथ बैठते थे वो भी स्क्रीन में गुम थे। फिर मन से आवाज आई, चलो 5-6 रील देख लेता हूं, मन को आराम मिल जाएगा। केवल रील ही देखूंगा, फिर बंद कर दूंगा। लड़के ने फोन खोला, रील देखना शुरू की, लेकिन सुंदर लड़की देखकर उसका मन फिर से विचारों में खोने लगा। वो तरह तरह के सपने देखने लगा। इसके बाद लड़का एक के बाद एक रील देखता गया। फिर उसने रील छोड़कर वीडियो देखना शुरू कर दिया। वासना और हावी होती गई और लड़के ने उत्तेजना में आकर फिर से ब्रह्मचर्य नाश कर लिया। कुछ पलों के आराम के बाद लड़के को एहसास हुआ कि 3 दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। वो गिल्ट से भर गया। ये आदत उसके लिए मीठा जहर बन गई है। नियंत्रण की गलत फहमी। एक दिन लड़के ने ब्रह्मचर्य पर एक किताब पढ़ी। किताब से उसे समझ आया कि ब्रह्मचर्य जीवन के लिए शरीर को थकाना जरूरी है। मेहनत का पसीना चिंता को बहा देता है। इसके बाद लड़के ने पार्क में दौड़ लगाना शुरू कर दी। वो सुबह शाम जाने लगा, लेकिन 15 दिन बाद फिर से कुछ हुआ। एक शाम वो पार्क में शांत होकर बैठा था। पास में ही 2 लड़के मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। लड़के ने उधर नजर घुमाई तो देखा कि वो अश्लील चीजें देख रहे हैं। दिमाग से आवाज आई, जल्दी यहां से दूर चले जाओ। पर मन ने कहा, 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा, वैसे भी कंट्रोल करना तो सीख लिया है। लेकिन अब उसके मन में वही सब चलने लगा। वो घर आया, खुद को काम में व्यस्त किया, लेकिन मन नहीं माना और फिर से गलती कर बैठा। लड़का बार बार अपने ही मन से हार रहा था। 1-2 दिन के लिए वो संयम में रहता, लेकिन फिर वही अश्लील वीडियो देखता और ब्रह्मचर्य का नाश कर लेता। योगी से पहली सीख। अगले दिन लड़का बेचैन मन से दोबारा पार्क गया। दौड़ लगाई और हांफते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन आज लड़के के साथ एक अच्छी बात हुई। उसी पेड़ के नीचे तेजस्वी योगी बैठे थे। आंखें बंद थीं। लड़का कुछ देर उनके चेहरे के तेज को देखता रहा। अचानक योगी ने कहा, जो शांति और तेज तुम मुझ में देख रहे हो वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, बस तुम्हें संयम से जीवन जीना होगा। लड़के ने कहा, स्वामी जी, मैं मुंह से कहता हूं कि बुरी आदतें छोड़ दूं,
मैं संयम करता हूँ, लेकिन स्त्री शरीर देखने भर से मन में गंदे विचार आते हैं और वासना हावी हो जाती है। क्या इतना गंदा मन लेकर भी ब्रह्मचर्य मुमकिन है? स्वामी जी ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, वासना आत्मा को नहीं, शरीर को तृप्त करती है, लेकिन आत्मा को चाहिए सच्चा प्रेम, और प्रेम आता है संयम से। जैसे खारा पानी प्यास नहीं बुझाता, वैसे ही वासना की पूर्ति केवल जलन छोड़ जाती है। तुम बुरे नहीं हो, बस दिशाहीन हो। तुम्हारे मन का चश्मा धुंधला हो गया है। चश्मा साफ करोगे तो वही मन चमक उठेगा और ब्रह्मचर्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा। बादल और आकाश। लड़के ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इन बुरी आदतों को खत्म करूं? योगी ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, उन बादलों को देखो और बताओ, क्या तुम उनको रोक सकते हो? लड़के ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बादलों का आना जाना तो स्वाभाविक है। योगी ने कहा, वासना भी इन बादलों जैसी है, आती जाती रहती है, पर तुम आकाश हो। ये वासना के बादल तुम्हारे असली रूप को कभी नहीं ढक सकते। तुमको वासना के बादलों से लड़ना नहीं है, बस इनको देखना है, और यहीं से शुरू होगा तुम्हारा ब्रह्मचर्य। योगी ने कहा, वासना एक ऊर्जा है, और बिना दिशा की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और वासना बन जाती है। यदि उसी ऊर्जा को ऊपर उठा लो और काम में लगाओ तो वह तपस्या बनती है। वासना की ऊर्जा से लड़ोगे तो हमेशा परेशान होते रहोगे। इसलिए इस ऊर्जा को दिशा दो और 3 अभ्यास करो। पहला व्यायाम, सुबह सूर्योदय से पहले उठो और 50 सूर्य नमस्कार करो। शरीर की हर नस नाड़ी में जो जंग लगी है उसे मेहनत के पसीने से साफ करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे शरीर खुलेगा मन भी हल्का होगा। जब थक जाओ तो समझ लेना ऊर्जा बाहर नहीं बल्कि भीतर काम कर रही है। दूसरी, गहरी सांस। दिन में 3 बार गहरी सांसें लो। नाक से गहरी सांस खींचो और मुंह से बाहर छोड़ो। रीढ़ सीधी रखो। ये सांस तार की तरह ऊर्जा को ऊपर खींचती है। इसलिए जब मन भटके तो गहरी सांस लेकर मन को शांत करो। हर सुबह प्राणायाम करो, वासना अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। तीसरी, एक लक्ष्य। एक लक्ष्य से जुड़ो। वो काम तुमको पसंद हो, उस काम में निपुण बनो। अपनी ऊर्जा लक्ष्य में लगाओ। जिस दिन मन खाली बैठेगा उसी दिन ऊर्जा वापस नीचे बहेगी। लेकिन अगर तुम अपनी स्किल को निखारोगे तो यही ऊर्जा साधना बन जाएगी। लड़के को बात तर्क संगत लगी। उसने योगी को धन्यवाद कहा और घर जाते ही अपने पुराने गिटार की धूल झाड़ी जो टूटी पड़ी थी। उसने निश्चय किया कि अब मैं पूरा ध्यान गिटार सीखने में लगाऊंगा। अब लड़के को जब भी कुछ करने या देखने की इच्छा होती वो शांत बैठ जाता, अपनी सांस को देखता, शरीर को महसूस करता, फिर मन में कहता, मैं वासना नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं अवेयरनेस हूं। ये अर्ज सिर्फ बादल हैं। कुछ देर बाद वासना के विचार मन से गायब हो जाते। धीरे धीरे वो इच्छाओं को पहचानने लगा। अब वो रिएक्ट नहीं करता, बस देखता और ऊर्जा को ऊपर खींचता। इस तरह अभ्यास में 2 महीने बीते। उसके फोन का समय 4 से 5 घंटे से घटकर 1 घंटा 35 मिनट रह गया। लड़के ने कॉलेज में पुशअप्स का नया रिकॉर्ड बनाया और लगातार 200 पुशअप्स लगाकर वार्षिक प्रतियोगिता जीती। लड़के ने सभी बातें योगी को बताई और उनको धन्यवाद कहा। योगी ने कहा, ब्रह्मचर्य कोई लोहे का फाटक नहीं है जहां ताला लगाकर चाबी फेंक दो। ये कांच की खिड़की जैसी चीज है। बाहर का संसार दिखेगा, लेकिन तुमको अवेयर रहकर ब्रह्मचर्य पर टिके रहना है। इस ऊर्जा को नया रास्ता दो। अगर रोकने की कोशिश करोगे तो इसकी आग में जलते रहोगे। इसलिए ऊर्जा को दबाओ मत, बस दिशा दो, फिर वासना भी सोना बनकर चमकती है। ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं है, ये एनर्जी का दूसरा नाम है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।